हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सबने सुना होगा, फसलों का बीमा भी होता है कुछ, प्रधानमंत्री सुरक्षा फसल बीमा योजना भी सुनी होगी। ठीक है, तो लगभग बीजेपी या मोदी जी के आने के बाद ये कुछ ऐसी स्कीमें हमें ज्यादा सुनने को मिली। तो हमें पता चल गया कि 2014 के बाद आई है ये मोस्टली सारी स्कीमें। हाल ही में घोषित पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, फुल फॉर्म अगर आए पीएमएसबीवाई, जो दुर्घटना से हुई मृत्यु और अयोग्यता को कवर करने के लिए बीमा योजना ने बहुतों का ध्यान आकर्षित किया है। इस योजना की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार हैं? कवर का विस्तार, 18 से 70 वर्षों के बीच के सहभागी जो बैंक होल्डर हैं, हमें पता चल गया ना कि बैंक अकाउंट होल्डर का ही बीमा हुआ है। जो हमने पहले जो योजनाएं देख ली उसमें भी जो बैंक अकाउंट होल्डर हैं 18 साल से लेकर 70 साल तक शामिल होने की प्रक्रिया क्या है? 1 जून से 31 मई, वही टाइम पीरियड है। 31 मई होगा, खाते से ऑटो डेबिट हो जाएगी अमाउंट। अब 3 महीने के लिए 31 अगस्त की बजाय 30 नवंबर तक भी बढ़ाई जा सकती है। जो एंट्री की जो है, अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे कोई महामारी है या फिर कोई लॉकडाउन लगा है कोई, या फिर कोई ऐसी आपदा आ गई, 3 महीने तक एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है इसमें। सर इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 55 कर दिया है, अभी कोरोना का 70 है। नहीं इलेक्शन इंटरवल वाली भैया 70 ही इसमें 18 से 12 रुपए वाली स्कीम है। 18 से 70 होगी जी, यही है सर, यही है 12 रुपए वाली है, ये अभी 20 कर दिया तुरंत। ठीक है। इसमें मिलेगा क्या? मृत्यु पे 2 लाख रुपए। ठीक है, दोनों आंखें दोनों हाथ पैर चले जाएं, डिसेबिलिटी 100% हो जाए, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए एक आंख या फिर एक हाथ या फिर एक पैर, तो 50%, 12 रुपए प्रति सदस्य प्रति वर्ष का प्रीमियम, अब जो 20 रुपए हो गया है। हाँ जी, उसके खाते से ऑटो डेबिट हो जाएगा 1 जून तक। एक किस्त जो है वो 1 जून तक या उससे पहले काट लिया जाएगा। तथापि कुछ मामलों में ऑटो डेबिट 1 जून के बाद होता है। कवर ऑटो डेबिट के महीने से पहले दिन से प्रारंभ होगा। ऑटो डेबिट का जो महीना हो गया, जब 1 जून से उसका कवर शुरू हो जाएगा। अब कवर की समाप्ति कब होगी? सदस्य 70 वर्ष का होने पर, जैसे ही वो 70 साल का हो जाएगा उसका कवर खत्म हो जाएगा, या फिर बैंक से खाता बंद करने पर कर लेने से, या फिर बीमा लागू करने के लिए अपर्याप्त शेष है, या तो उसने बैंक खाता बंद करवा दिया हो या फिर उसके खाते में 12 रुपए ना बचे हों, तो ऑटो डेबिट के लिए उस तारीख को पैसा बचेगा, नहीं तो वो उस पॉलिसी से एग्जिट हो जाएगा। यदि सदस्य एक से अधिक खाता के अंतर्गत कवर हो तो, भाई मान लीजिए एक से ज्यादा किसी के सेविंग अकाउंट है और बैंक ने सभी से 12-12 रुपए काट लिए, तो सिर्फ एक से ही उसको डेथ क्लेम का लाभ मिलेगा, बाकियों से नहीं मिलेगा। अगर 4 बैंक अकाउंट है किसी के, चारों से 12-12 कट गए तो क्लेम एक का ही मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, बैंकिंग, बचत और जमा खाता, सेविंग अकाउंट, पोषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन में भारतीय नागरिकों के लिए वित्तीय अंतर्वेशन अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की 28 अगस्त 2014 को की गई घोषणा उन्होंने 15 अगस्त 2014, भाई मतलब लागू तो ये 28 अगस्त को कर दी, घोषणा 15 अगस्त को की थी। और स्वतंत्र दिवस पर दिए गए अपने भाषण में उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हम प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेके आएंगे और उसके अंदर ये जो फीचर्स होंगे, ये बेनिफिट एक आम आदमी को दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें थी? खाता जो है बैंक की किसी भी शाखा या बिजनेस कॉर्पोरेट के केंद्र पर खोला जा सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता शून्य शेष पर खोला जा रहा है, तथापि यदि खाता धारक चेकबुक चाहता है तो उसे न्यूनतम शेष मानदंड को पूरा करना होगा। भाई जीरो बैलेंस आ गया था ना, कि ब्लैक मनी आएगी, हर खाते में आएगी, हर खाते में इतने इतने हजार या इतने इतने लाख रुपए आएंगे,
जीरो बैलेंस का खाता है। अब ये जो जीरो बैलेंस का खाता है, इसके पीछे सरकार की एक बहुत बड़ी मंशा थी। सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी उस टाइम पे एक वर्ड को लेके आए थे, नया वर्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये वर्ड उसी टाइम पे आया था जब ये जीरो बैलेंस के खाते आए थे कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत ये जीरो बैलेंस के खाते खोल रहे हैं। अब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है चरण सिंह जी? सर मुझे नहीं पता। कोई बता मतलब सकता है? मैं बताऊं सर, हाँ बताओ अगर पता है तो। सरकार की मंशा थी सर कि अ, भारतीय लोगों के पास जितना भी पैसा रखा हुआ है उसकी काउंटिंग की कुछ व्यवस्था होगी शायद। देखो नहीं, वो उससे कोई मतलब ज्यादा लेना देना नहीं था इसका, क्योंकि जीरो बैलेंस से खाता था भी। पैसा जो है वो, अब जिनके जीरो बैलेंस पे खाते खोले हैं ना, जिनके पास पैसा है, जीरो बैलेंस वालों के पास तो पैसा है ही नहीं। वो तो ईद पे जीरो ही पड़े हैं जी, जीरो तो हाँ। जीरो ही है। तो पैसा है ही नहीं। उस टाइम पे ये एक विचार था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। उसका मतलब ये होता है कि जो देश की आर्थिक व्यवस्था में, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में आम आदमी की भागीदारी करवाना। अब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से लोग अपनी सेविंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका बैंक अकाउंट नहीं है, या फिर बहुत सारा जो लेबर तबका है वो इसलिए अपनी बचत नहीं कर पाते क्योंकि उनका बैंक अकाउंट नहीं खुल पाता या ओपन नहीं करवा पाते। तो जो ये जो जीरो बैलेंस के जो खाते खोले गए थे, इनका ये था कि अगर कोई अपनी बुढ़ापा पेंशन या कोई 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए भी अगर कहीं बचत करेगा तो इतने करोड़ों अकाउंट है। अगर 25% अकाउंट में भी कुछ सेविंग जमा होनी स्टार्ट होगी तो सरकार के पास पैसा आएगा। और उसमें से जो जीरो बैलेंस के खाते हैं, बहुत सारे तो जीरो पे पड़ी है आज के टाइम, लेकिन कुछ लोगों ने उनको यूज करना भी शुरू कर दिया। इसके अंदर क्या विशेष सुविधाएं थी? अगर जो जमा है उस पर ब्याज मिलेगा, 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना कवर मिलेगा, न्यूनतम की कोई आवश्यकता नहीं, भाई मिनिमम कंडीशन ये कि इतने पैसे आपको रखने पड़ेंगे जीरो बैलेंस का। 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस भी था उसके अंदर। पूरे भारत में सहजता से पैसे का अंतरण कहीं से भी जमा करवा सकते थे। सरकारी योजना के लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में पैसा का अंतरण, भाई मान लीजिए कोई सब्सिडी है या फिर कोई जो सरकार का जो लाभ है, डायरेक्ट कहाँ जाएगा? उन अकाउंट्स में जाएगा। तो बीच का जो इंटरमीडिएट का जो है भाई पैसा, कई बार ये होता है कि सरकार की कोई स्कीम आ गई, कोई मुआवजा आ गया, तो पहुंचते 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 तो टाइम लग जाता था बहुत सारा, और बीच में कमीशन वगैरह भी देना पड़ता। भाई मेरी फाइल को निकाल दे भाई, ये हो सकता है कुछ ऐसे भी दफ्तर रहे हो या ऐसे कोई कर्मचारी रहे हो कि भाई इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन अब डायरेक्ट पैसा कहाँ गया? सिलेंडर की सब्सिडी का एग्जांपल ले सकते हो आप, कि अब सब्सिडी कहाँ आएगी? डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी। पैसा तो आपको उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में आएगी। तो इससे क्या हुआ, जो बीच का जो सिस्टम था वो रुक गया। ठीक है, तो ये और भी सारे जो बेनिफिट थे वो इस स्कीम के तहत दिए गए थे। कितने करोड़ खाते खोले गए थे? 13 मई 2015 तक 15.59 करोड़ के रिकॉर्ड खाते खोले गए, जिनका कुल शेष 16,918 करोड़ खातों के शून्य शेष पर खोले गए थे।